आज सीट शेयरिंग को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में अहम बैठक होने जा रही है। माना जा रहा है कि आज होने वाली दूसरे दौर की बैठक में दोनों ही पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर फाइनल चर्चा होगी। कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक के घर पर होने वाली इस बैठक में आम आदमी पार्टी की तरफ से संदीप पाठक पहुंचेंगे। सौरभ भारद्वाज और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी भी इस बैठक में शामिल होंगी। बैठक में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और गोवा में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होने वाली है। तो आज की बैठक को देखिए काफी अहम माना जा रहा है। वो इस लिहाज से भी एक बैठक पहले भी हो चुकी है। एक सकारात्मक नोट पर वो बैठक खत्म हुई थी, जिसको लेकर दोनों ही पार्टी के लीडर्स की तरफ से ये कहा गया था कि उम्मीदें इन अ पॉजिटिव वे दूसरी बैठक को लेके बहुत ज्यादा है कि दूसरी बैठक में कोई फाइनल फॉर्मूला तय हो सकता है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता बलराम पांडे हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। बलराम, आज की बैठक बेहद अहम होने वाली है, दूसरे दौर की बैठक है, आज सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो सकता है। बलराम, बिल्कुल, देखिए, जब पहले दौर की बैठक हुई थी तब ये चर्चा हुई थी कि किन किन राज्यों में आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, और आम आदमी पार्टी ने 5 राज्यों में चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी, जिसमें पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और गोवा शामिल हैं। आम आदमी पार्टी ने बताया कि इन राज्यों में वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। यही वजह है कि दोनों दलों ने अपने डॉक्यूमेंट्स साझा किए और उसके बाद ये कहा गया कि अगली बैठक में जो सीट बंटवारा है वो अंतिम रूप लेगा। यही वजह है कि उम्मीद जताई जा रही थी कि जल्द ही दूसरी बैठक होगी और उसके बाद जो सीटों का बंटवारा है वो फाइनल होगा। आज शाम 6:30 बजे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं और जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कमेटी गठित की है कि वो जो क्षेत्रीय दल हैं उनके साथ बैठकर सीट शेयरिंग पर चर्चा करें, तो उस कमेटी के भी वो मुख्य मेंबर हैं मुकुल वासनिक, उनके आवास पर ये बैठक होगी। 6:30 बजे ये बैठक शाम को शुरू होगी और माना जा रहा है कि इस बैठक में आज काफ़ी कुछ निर्णय लिया जा सकता है, क्योंकि अंतिम फैसला जो है वो शीर्ष नेतृत्व को लेना है। लेकिन कहीं ना कहीं जो दोनों दलों की बैठक हो रही है उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें साफ हो जाएंगी और माना जा रहा है कि आज जो नंबर की लड़ाई है कि किस राज्य में कितनी सीटों पर कौन पार्टी चुनाव लड़ेगी, वो नंबर की लड़ाई भी आज खत्म हो जाएगी और कहीं ना कहीं स्थितियां जो हैं वो अनुकूल रहने वाली हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। लेकिन जो पेच है वो पंजाब को लेकर के फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पंजाब में लगातार आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि हम कम से कम 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और ऐसे में अगर मौजूदा हालात की बात करें तो 8 सीटों पर लोकसभा के सांसद कांग्रेस के हैं, तो ऐसे में एक सांसद सिर्फ आम आदमी पार्टी का है। हालांकि प्रदेश में सरकार भले आम आदमी पार्टी की हो, लेकिन अगर सांसदों की बात की जाए तो मौजूदा स्थिति यही है कि कांग्रेस के 8 सांसद हैं और एक सांसद आम आदमी पार्टी का है। तो ऐसे में कांग्रेस भी ये चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर वो चुनाव लड़े, कम से कम उन सीटों पर तो चुनाव लड़े जहां पर उसके सांसद हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी 10-3 का फार्मूला लेकर के पहुंची है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार पंजाब को लेकर के बात बनती है या फिर नहीं। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी फार्मूला सेट हो चुका है 4-3 का, और उसी पर बात हो रही है कि 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, 4 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। हालांकि आम आदमी पार्टी के सूत्र ये बता रहे हैं कि वो 5-2 पर भी मानने को तैयार है, लेकिन पंजाब में वो समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में आपने देखा होगा कि जब आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी 2 दिवसीय दौरे पर गए थे, तो उन्होंने जो उनके विधायक हैं चैतर, उनके नाम का ऐलान किया था कि लोकसभा में वो चुनाव लड़ेंगे और कहीं ना कहीं पार्टी उन्हें अपना प्रत्याशी घोषित करती है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी ने ये मन बना लिया है कि वो गुजरात में भी चुनाव लड़ेगी, और यही वजह है कि गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 3 और 23 का फार्मूला जो है वो सेट हुआ है कि 23 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। अगर वोटिंग परसेंटेज की हम बात करें गुजरात की, तो पिछले चुनाव में 27% वोट कांग्रेस को मिला था और 13% वोट आम आदमी पार्टी को मिला था। तो अगर दोनों मिल करके साझा प्रत्याशी उतारते हैं तो कहीं ना कहीं जो
इंडिया गठबंधन है उसे मजबूती जरूर मिलेगी। हालांकि अगर हम गुजरात की बात करें तो सभी सीटें बीजेपी के पास हैं और यही वजह है कि वहां पर भी काफी कांटे की टक्कर मानी जा रही है। अगर हम गोवा की बात करें तो गोवा में 2 लोकसभा सीट है और एक पर चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है कि एक सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, एक सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। हालांकि अब देखिए कहां तक इन बातों पर समझौता हो सकता है या नहीं। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो हरियाणा में कांग्रेस की जो है वो प्रबल दावेदारी है कि हम वहां 10 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम यहां मजबूती से तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम 3 सीटें हमें चाहिए, तो वहां पर भी 7-3 का फार्मूला रखा गया है। तो ऐसे तमाम फार्मूले हैं जो दोनों दलों ने एक दूसरे को साझा किए हैं और यही वजह है कि पहली बैठक में जो दस्तावेज हैं वो साझा किए गए कि हम किस राज्य में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें यह भी बताया गया कि हम उस सीट पर क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं और कैसे हम उस सीट पर चुनाव जीतेंगे। तो अब दोनों लोगों ने अपने अपने जो फार्मूले हैं उनको साझा किया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार जब शाम 6:30 बजे ये बैठक शुरू होगी तो किस तरीके से चर्चा प्रारंभ होती है और क्या जो नंबर का आंकड़ा है उस पर सहमति बन पाती है या नहीं। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी गठबंधन होता है, जो भी एक गठबंधन तैयार होता है वो चलता तो सही है, लेकिन जब सीटों का बंटवारा होता है तो कहीं ना कहीं जो गठबंधन है वो टूटता हुआ नजर आता है। यही वजह है कि इंडिया गठबंधन के ये दोनों मजबूत दल हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, और दोनों नेशनल पार्टी हैं। तो ऐसे में इन दोनों में अगर सहमति बनती है तो कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय दल हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे पश्चिमी बंगाल हो, चाहे महाराष्ट्र हो या अन्य राज्य हो, वहां पर भी संदेश जाएगा कि जब बड़े दल एक साथ एकजुट होकर के चुनाव मैदान में उतर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें भी समझौता करना पड़ेगा। हालांकि आपने देखा होगा कि इंडिया गठबंधन के तहत जब हरियाणा वहां पर बिहार की सीट पर चर्चा हुई तो कहीं ना कहीं वहां पर असमंजस की स्थिति है और नीतीश कुमार सीट बंटवारे को लेकर के नाराज दिखे। तो वो स्थिति आम आदमी पार्टी के साथ ना आए, इसको लेकर के कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी समझौता करना पड़ेगा और आम आदमी पार्टी को, तभी ये गठबंधन आगे बढ़ेगा। क्योंकि अगर जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा नहीं हुआ तो प्रत्याशियों को यही नहीं पता चलेगा कि वो किस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में जो एनडीए है वो कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में होगी। क्योंकि देखिए आप, बिल्कुल गठबंधन तो होता है, ऊपर लेवल में गठबंधन हो जाता है, लेकिन नीचे जो कार्यकर्ता हैं उनमें गठबंधन नहीं हो पाता है। अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो एक साथ होकर के चुनाव मैदान में उतरें और जनता तक दोनों पार्टियों की नीतियों को पहुंचाएं, ये सबसे जरूरी है और इसके लिए वक्त चाहिए। अगर वक्त नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं जो गठबंधन की मजबूती है वो मजबूती नजर नहीं आएगी। बिल्कुल सही बात है बलराम। और अगर हम दोनों ही पार्टियों की बात करें तो अंदर खाने से क्या खबरें मिल पा रही है कि INDIA गठबंधन जो है वो गठबंधन इन बैठकों पर भारी पड़ेगा, या जो पार्टियों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती है, उनकी अपनी अपनी डिमांड्स होती है सीट्स को लेकर, वो भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। अपने आप में ये एक बड़ा सवाल है। आज शाम को जब बैठक होगी तो ये क्लियर भी थोड़ा हो जाएगा। हरियाणा की अगर हम बात करें तो जो पंजाब की सीमा से लगते हैं एरियाज, जैसे सिरसा हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, अंबाला हो गया, वहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा है कि वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन स्थिति कैसी है आम आदमी पार्टी की वहां पर? देखिए, आपने देखा होगा कि पिछले 2 सालों से हरियाणा के अंदर मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी ने अपने आप को जन जन तक पहुंचाया है। और आप देखिए, चाहे बिजली का मुद्दा हो, चाहे पानी का मुद्दा हो, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, इन तमाम मुद्दों पर आम आदमी पार्टी जनता के बीच में जा करके बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। आपने कहा कि पंजाब से लगे हुए जो इलाके हैं हरियाणा के, वहां पर किस तरीके की तैयारी है आम आदमी पार्टी की। तो आपको बता दें कि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है और दिल्ली में भी, और जो हरियाणा है वो दोनों राज्यों के बीच में है। तो जो दिल्ली से सटे हुए इलाके हैं, चाहे वो सोनीपत हो चाहे पानीपत हो, तो ये जो इलाके हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी चुनाव प्रचार कर रही है और अपने आप को मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रही है। पंजाब से लगा हुआ जो इलाका है वहां पर
पंजाब की टीम लगातार लगी हुई है। और आपने देखा होगा कि जब हरियाणा लोकसभा सीट पर जो प्रभारी हैं उन्हें नियुक्त किया गया था, तो पंजाब के मंत्रियों को नियुक्त किया गया और बड़े बड़े नेताओं को प्रभारी बनाया गया, ताकि मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी उन सीटों पर चुनाव लड़ सके। और आपने देखा होगा कि 2024 में हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी है, इसको लेकर के सभी विधानसभाओं पर भी प्रभारी नियुक्त किए गए, ताकि जो बूथ स्तर पर मजबूती है उसको प्रदान की जाए। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जो हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के, सुशील गुप्ता, उन्हें इस बार राज्यसभा नहीं भेजा गया। उन्हें यह कहा गया कि आप मजबूती के साथ सिर्फ और सिर्फ हरियाणा पर अपना ध्यान केंद्रित करिए और हरियाणा में आम आदमी पार्टी को मजबूत करिए। और यही वजह है कि आप देखिए लगातार प्रतिदिन उनकी जनसभाएं हो रही हैं, वो कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं और वहां के जो मुद्दे हैं उनको मजबूती के साथ उठा रहे हैं। आप देखिए अनुराग ढांढा जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उनको भी लगाया गया है कि आप जनता के बीच में जाइए, जनता की समस्याओं को समझिए और उसको पुरजोर तरीके से उठाइए। और आपने देखा होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री भी वहां जींद गए थे और वहां पर भी उन्होंने अपना चुनाव प्रचार किया था और बताया था कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा में बनती है तो वो किस तरीके से विकास कार्य करेंगे। क्योंकि दिल्ली मॉडल को लेकर के आम आदमी पार्टी चाहे हरियाणा हो, चाहे गुजरात हो, चाहे गोवा हो, इन तमाम राज्यों में जाती है। और जिस तरीके से दिल्ली मॉडल को उसने पंजाब के अंदर पंजाब की जनता के सामने रखा और उसका देखिए किस तरीके से फायदा हुआ, प्रचंड बहुमत के साथ पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। और इसीलिए दिल्ली और पंजाब की सीमाओं पर जो हरियाणा का इलाका है वहां पर मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी अपनी बात को रख रही है और बता रही है कि दिल्ली में किस तरीके से हमने स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रदान किया है, किस तरीके से हमने स्कूलों को बेहतर किया है, किस तरीके से मुफ्त बिजली दे रहे हैं, किस तरीके से हम महिलाओं को फ्री बस सेवा दे रहे हैं। तो ऐसे तमाम योजनाएं हैं जिनको जनता के बीच में रखा जा रहा है। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि सीट शेयरिंग को लेकर के आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में किस तरीके की सहमति बनती है, क्योंकि सीट बंटवारे पर ही ये देखने को मिलेगा कि ये गठबंधन। जब ये बैठक होगी। बलराम, बहुत शुक्रिया आपका इन सारी जानकारी के लिए। अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की आज बैठक होने जा रही है, जिस पर हमारी नजरें बनी हुई है।